जय श्री राम, जय हिंद। अभी जो लगातार जो मामले चल रहे हैं, जो देश की स्थिति चल रही है, चाहे देश हो या कहा जाए विदेश हो, हर जगह जो इस्लाम हावी है अपने भारत में या जो है 57 मुल्कों में, या अमेरिका हो गया या अदर कंट्री हो गई, तो वहां पर ये जो इस्लामिक लोग हावी हैं, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और अगर भारत की बात करी जाए तो भारत में हमारे यहाँ पहले जितने भी लोग थे, यानी कि इस्लाम के जो मानने वाले लोग थे, जब से देश आजाद हुआ है उस समय से लेके अब तक, स्टार्टिंग में ये लोग कभी भी इतनी ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते थे, लेकिन अब इतना ज्यादा सब कुछ कर रहे हैं जो कि ये गलत है। अगर रही बात हिजाब की, तो अगर हम संविधान को मानते हैं तो शरीयत वाले प्रोसेस को हम क्यों अख्तियार कर रहे हैं और बना रहे हैं या मना रहे हैं? शरीयत, अभी अवैसी की बात करी जाए तो अवैसी जो बात करता है, कहता है कि मैं संविधान को, कोई भी बात होती, चाहे राम मंदिर वाला मुद्दा हो गया या आपका अपने ज्ञानवापी मंदिर वाली बात हो गई, वाराणसी वाला केस, उसमें ये लेके आता है बार बार वर्शिप एक्ट। ये वर्शिप एक्ट जो है, ये संविधान तब याद आता है। वैसे कॉलेज में बात करी जाए तो वहां पर ये कहता है नहीं, बच्चे हमारे कल को ये सांसद बनेंगे और यही बच्चे जो है हमारे देश को लीडरशिप देंगे। हिजाब, हिंदू बहन बेटियों को वहां पर, अभी आपको पता होगा कि एग्जाम चल रहा था, कल की घटना है, उसमें जो कि चूड़ियां उतरवा दी गई, उनके दुपट्टे हटवा दिए गए। ये एक तरफा जो है जो मामला हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? हमारे कहने का मतलब है कि अब हिंदुओं के लिए कोई संविधान में कोई जगह नहीं बची है और मुसलमान हर जगह अपना हक, इन लोगों को केवल शरण दिया गया और ये पूरा ये उंगली पकड़ाई गई, या पूरा ये संविधान को कैप्चर करते हुए शरीयत की बातें करते हैं। ये दोहरी चरित्र का मतलब, ये नीति कहां से आ रही है? हमारे कहने का मतलब है कि एक देश, एक कानून सबके लिए होना चाहिए, एक ड्रेस कोड सबके लिए होना चाहिए, और इसको सरकार जो है मंथन करे, चिंतन करे, क्योंकि इतनी घटनाएं हो चुकी हैं और सारी कुर्बानियां क्या सिर्फ हिंदू ही देगा? हिंदू ही कुर्बानियों के लिए बना हुआ है। इतिहास गवाह है कितनी बार और कितनी बार किन किन मौकों पर हिंदुओं ने जो है अपना बलिदान दिया। और आज जो स्थिति चल रही है, हिंदू की जो जनसंख्या है घटती जा रही है और मुसलमानों की दर बढ़ती चली जा रही है। उनके 4 बीबियां और 40 बच्चे, और हम दो हमारे दो। और उसमें भी जो है अगर इस पे प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में जो इन लोगों का भी पीएफआई बंद करने से कुछ नहीं होगा। और ये सब कल को आने वाले समय में, अभी एक साल बाद ऐसे ही दंगे होते रहेंगे और एक नई संस्था जो है क्रिएट होगी, उत्पन्न होगी, और इन लोगों का ये पूरा प्रोपगंडा है, ये पूरा नैरेटिव सेट है माइंड में कि हिंदुओं को मतलब डराओ, ऐसे दहशत में लाओ, और मौका पड़ने पर इन लोगों को जो है सरतन से जुदा कर दो। ये सब चीजें होती है, ये डराने के लिए आए दिन पहले सीमी थी। आज अगर बात करी जाए तो पीएफआई थी, पीएफआई अभी जल्दी बंद हुआ है, बैन हुआ है 5 साल के लिए, आगे वो कोर्ट में प्रोसीजर चल रहा है। लेकिन ये सिमी के बजाय पीएफआई उत्पन्न हुआ। अब पीएफआई के बाद अभी और भी होगा। ये हिंदू जो लिबरल है नहीं जग रहा है, तो आने वाले समय में बहुत विकट स्थिति होगी। और समझने की चीज है, ये देश के टुकड़े होंगे, जो जनसंख्या बढ़ रही है मुस्लिमों की, ये समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा खतरा है अपने सारे सनातनियों के लिए, सभी हिंदू भाइयों के लिए। तो हमारे कहने का बारंबार, यही जगाने का बारंबार यही मतलब होता है कि ये घटनाएं रुकेंगी नहीं, और ये कहीं ना कहीं किसी भी रूप में आपके ऊपर वार करेंगे, डराएंगे, वो करेंगे, दहशत में आएंगे। अभी नुपुर जी वाला जो केस हुआ था, अमरावती से लेकर के उदयपुर तक की जो घटना हुई थी, उसमें वो डराया गया। यहां तक कि सबको धमकी दी जाती है, यहां तक कि मोदी जी को भी धमकी दी जाती है, योगी जी को भी धमकी दी जा रही है लगातार। तो वो दहशत में लाने के लिए दी जा रही है। ये जो संगठन है, इस्लामिक संगठन,
ये बहुत बड़ा खतरा है, चाहे वो आईएसआई हो, चाहे पीएफआई हो, चाहे आपका हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे वो आपका किसी भी तरह के संगठन हो, वो देश के लिए खतरा है। ये देश के दीमक है, देश को बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो हिजाब जो रूढ़िवादी एक परंपरा है, हिंदुओं ने खत्म किया। तो हम लोगों का कहने का मतलब है कि यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल है वो सबके ऊपर लागू होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण आना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और इस पे जनता को भी आवाज उठानी होगी, सरकार को भी आवाज उठानी होगी। और संविधान जो है, संविधान का हवाला देते हैं, धार्मिक आजादी सबको है, लेकिन धार्मिक आजादी में शरीयत बीच में कहां से आ जा रही है? हम ये पूछ रहे हैं, शरीयत बीच में कहां से आ जा रही है? तो एक देश एक कानून हो और ये 4 बीबी, एक बीबी हम दो हमारे दो, या हम दो हमारे एक, ये प्रथा होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो इसको तुरंत से पहले लागू हो, नहीं तो वो समय आएगा कि लेट हो चुका होगा, जनसंख्या विस्फोट होगा। आने वाले समय में भाग्य रास्ता नहीं मिलेगा। अभी आप रोड पे निकलते होंगे, कितनी जाम, कितनी भीड़, चाहे बस स्टैंड पे जाइए, लगता है कि पूरे संसार की भीड़ यहीं पे आ गई है। रेलवे स्टेशन पे जाइए, लगता है कि पूरे वर्ल्ड की भीड़ आ गई, बल्कि वो क्षेत्रीय लोग होते हैं। हॉस्पिटल में जाइए, लगता है कि पूरे जहां की जो है भीड़ आ गई है। तो ये विस्फोट देखने को मिल रहा है दिन। कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने केसेस हो रहे हैं, नुकसान किसका हो रहा है? हमारे यहां एक, आप लोग कह रहे हैं महंगाई महंगाई महंगाई। अरे महंगाई भैया बढ़ेगी क्यों नहीं? क्योंकि जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, जमीन सीमित है भाई, सप्लाई ज्यादा है और उत्पाद कम है, तो महंगाई तो होनी होनी है। आप दोष देते हैं सरकार का कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है। किसी से पूछो, विपक्ष बार बार महंगाई के मुद्दे पर ही सवाल उठा रहा है। तो आप लोग इस पर मंथन करें, वरना आने वाला समय बहुत दुखदाई होने वाला है। बारंबार मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं। और ये जो भी लोग बोलते हैं या जो भी वरिष्ठ लोग बोलते हैं, तो आप लोगों के लिए बोलते हैं, कम से कम आप लोग इस पे संज्ञान लें, अभी भी जगें। वरना अपने काम से तो सब लोग काम रखते हैं, हम खुश, हमारा परिवार खुश, तो समझ लो वैसे नहीं होगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए ये जो भी शरीयत के जितने भी कानून हैं, ये भारत में अप्लाई नहीं होना चाहिए, इसको पूरी तरह से पूर्णतः समाप्त होना चाहिए। और ऐसे लोग जो भारत की खाते हैं, भारत की गाली देते हैं, वंदे मातरम कहने में उनको डर लगता है, भारत माता की जय करने में डर लगता है, तो ये भैया भारत है और यहां पर आपको शरीयत के हिसाब से नहीं चलना है, यहां पर आपको संविधान के हिसाब से चलना है। तो आप लोगों को यही कहने के लिए मैं पुनः आया था कि आप लोग सचेत होइए और सरकार से सभी लोग, सारे बंधु मिलकर के अपील करें कि सरकार जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल जल्द से जल्द लागू करे पूरे भारतवर्ष में। वह जनसंख्या नियंत्रण कानून तो लाए ही लाए, लेकिन जो भी जरूरी है, संविधान में कई बार परिवर्तन हुआ है, कई बार संशोधन हुआ है, और इमरजेंसी के टाइम में सेकुलरिज्म आ गया। तो सेकुलरिज्म सिर्फ हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए सेकुलरिज्म नहीं है। मुसलमान कभी भी कहता है कि मैं मुस्लिम हूं, मैं सेकुलर नहीं हूं, लेकिन हिंदू इतने जो है, अब क्या बताया जाए, जयचंद है, मुंह से अपशब्द भी निकल जाता है। लेकिन मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि सेकुलर सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं होता, हिंदुओं के लिए होता है, मुस्लिमों के लिए नहीं होता है। तो ये जो भी आप लोगों के अंदर की धारणा है, इसको समाप्त करना है, वरना आप भाईचारा मानेंगे, वो आपको चारा समझेंगे। आए दिन आपका ऐसे ही डरा करके, ऐसे ही धमका करके, प्रलोभन दे करके, आने वाले समय में जैसे उन लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, आने वाले समय में वो इस्लामिक कंट्री बनने से जो उन लोगों का टारगेट है, गजवा हिंद बनाने का 2047 तक का, वो उससे कोई रोक नहीं सकता। बारंबार ये सब लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं, इस पे आप लोगों को पहल करना होगा, जागरूक होना पड़ेगा। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।